अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब ध्रुव मुझे आपकी जिंदगी से बाहर ले जा रहा था, आपने मुझे एक बार भी नहीं रोका। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं आपके लिए गारंटी से ज्यादा भी हो सकती हूँ। बस मुझे जाते हुए देखते रहे। और फिर वसुधा की शादी में आपने फिर मुझे एहसास दिला दिया कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत हल्का है। मुझे लगता था कि शायद मेरे जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हम अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम भले एक दूसरे के लिए जरूरी ना, पर हमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन नहीं, आपने मुझे आईना दिखाया और ये साबित कर दिया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं जो मैं ऐसा सोचती हूँ। रीत, रीत बेटा तू तो जानती है ना उस वक्त कैसे हालात थे। रीत बेटा पुरानी बातों को भूल जा। नहीं मम्मी, नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मुझे भूलने नहीं देते। और आपको तो पता भी नहीं है, पर हम ऑलरेडी कागजों पे अलग हो चुके हैं। क्या? हाँ मम्मी, राघव ने मुझे तलाक पेपर्स दिए थे। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। बहुत जल्दी थी इन्हें मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकने की। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी मम्मी। और अब जब ध्रुव और उन्नति वापस आ गए हैं, तो आप आ गए अपनी गारंटी वाली बीवी वापस लेने। पर मैं आज अपने और आपकी जिद और सनक के बीच एक लकीर खींच रही हूँ मिस्टर राघव सूर्यवंशी, ताकि आप ये समझ सके कि मेरा दिल, हमारा रिश्ता आपकी खरीदी हुई जमीन नहीं है जो आप जब चाहे बिल्डिंग बना दे, जब चाहे उस पे बुलडोजर चला दे और फिर मन करे तो फिर आ जाए कि चलिए एक नई बिल्डिंग बनाते हैं। मैं अपने रिश्ते का ये अपमान बार बार नहीं सह सकती, इसलिए मैंने तलाक पेपर्स पे साइन भी कर दिया। और अब मैं आपके साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं आपको आजाद करती हूँ राघव, हर उस कसम से जो आपने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ ली थी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। रीत बेटा, पति पत्नी के बीच में अनबन होती रहती है। नहीं मम्मी, हमारे बीच में कोई अनबन नहीं, बस अब मेरा मन नहीं। मैं अपने आप को सुलझा रही हूँ और हमारे रिश्ते को लेके
मेरे मन में कोई उलझन नहीं। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही होगा। किस्मत के तारे किस्मत से हारे, हम दो किनारे एक नदी के, आखिर क्यों हम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, हटिए प्लीज। देखिए ना, मम्मी बेहोश हो गई है अचानक से, प्लीज चेक करिए। इमरजेंसी रूम में लेके जाना होगा, आप लोग सब यहीं रुकिए। चलिए। मम्मी ठीक हो जाएगी, तो कुछ नहीं होगा मुझे। ये सब मेरी गलती है ना ध्रुव। मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं समझ ही नहीं पाई। वो कह भी रही थी कि उन्हें एसिडिटी हो रही है, तो परेशान लग रही थी, बार बार पानी भी पी रही थी। अगर मैंने एक भी साइन समझ लिया होता तो वो आज यहाँ नहीं होती। ऐसा नहीं है दीदू। देखो, मैं इस सब के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि कोई भी किसी को देख के ही नहीं बता सकता कि सामने वाले को हार्ट अटैक आने वाला है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक आने की वजह इनका बहुत ज्यादा परेशान होना और टेंशन लेना है। डॉक्टर, मम्मी ठीक है अब? पेशेंट की दोनों आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। हमें एंजियोप्लास्टी करनी होगी। इट्स अ क्रिटिकल प्रोसीजर एंड कॉस्टली ऑल्सो। आप ऐसा कोई चिंता मत कीजिए। आपको जो करना है कीजिए। ठीक है, मैं प्रोसीजर की तैयारियां करती हूँ, आप जरूरी पेपर साइन कर दीजिए। मैं चलती हूँ आपके साथ। चलिए। ये लीजिए, मिसेज अनुराधा चौधरी का जितना भी बिल है क्लियर कर दीजिए, और कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके सर। लेकिन उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।